हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन एक लेटेस्ट कुर्ती डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है और उसको 4 फोल्ड कर, जिसकी लेंथ 14 इंच है। अब मैंने बंद पार्ट पे से 7.5 इंच का टिक लगाया है, जो कि मैंने शोल्डर लिया है। अब मैं यहाँ पे इस शोल्डर को 2.5 इंच का रखूँगी और गले की डीप 2.5 इंच की ही रखूँगी। अब मैं इसको गोलाई का शेप दे दूँगी। यहाँ पे आर्म होल 4 इंच का रखूँगी और इसको गोलाई का शेप दे दूँगी। अब मैं इसको कट कर लूँगी। अब ये कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का फैब्रिक लिया है, जिसके दोनों कोनों को अंदर की साइड मोड़ के इस टाइप के बंद बना लिए हैं। ये बंद की लेंथ मैंने 12 इंच रखी है और ये पूरे 4 बंद बनाए हैं। अब मैं फ्रंट भाग के लिए अस्तर लूँगी, जिसकी लेंथ मैंने 13 इंच और विड्थ 11 इंच रखी है। गाइस, आप हमेशा ध्यान रखना कि जो फैब्रिक का सीधा भाग रहे वो नीचे की साइड रहे और जो उल्टा भाग रहे वो ऊपर की साइड रहे। जिस पे अपन ऊपर की साइड मशीन करेंगे तो जो अंदर का सीधा भाग है वो सीधा करने पे सीधा आ जाएगा। पे आर्म होल से स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। अब मैं यहाँ पे जो मैंने बंद बनाए थे मैं उनको रखूँगी, उन्हें मैंने डबल फोल्ड कर लूँगी और इन्हें मैं फैब्रिक और अस्तर दोनों के बीच में रख के, देखो यहाँ पे मैंने फैब्रिक और अस्तर दोनों के बीच में रखा है। अब मैं इस पे सिलाई करूँगी। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि 2 बार सिलाई कर लें। अब मैं इस नेक पे सिलाई करूँगी। अब यहाँ पे मैं दूसरे आर्म होल के शोल्डर के बंद रखूँगी, उनको स्टिच कर लूँगी। अब ये नेक की स्टिच हो गई है। अब मैंने ये बचे हुए फैब्रिक को कट कर लिया है और छोटे छोटे कट कर दिए हैं। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब ये सीधे करने के बाद पहले आर्म होल से मैं सिलाई करूँगी। प्लीज़ आप ये ध्यान रखना कि ये सिलाई बहुत ध्यान से और नीचे वाले अस्तर को खींच के करें। देखो जैसा मैं कर रही हूँ ना, ठीक वैसे ही आप करना। अब ये फ्रंट भाग तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद अपन बैक पार्ट को तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 इंच पर टिक लगा के इसे सीधा कट कर लूँगी, क्योंकि पीछे वाले भाग पे इलास्टिक लगाना है इसलिए। अब इसको कट करने के बाद यहाँ मैंने अस्तर लिया है और फैब्रिक को सीधा रखा है, उसके ऊपर अस्तर रख लिया है। अब मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी। अब गाइस, मैं यहाँ पे जो मैंने 12 इंच की डोरी बनाई थी उनको लूँगी और फ्रंट भाग को लूँगी। अब मैं ये फ्रंट भाग की जो डोरी है उसके अंदर इन डोरी को अंदर करूँगी। मैं इन दोनों भाग में डोरी को कर लूँगी। उसके बाद में अस्तर और फैब्रिक दोनों के बीच में फ्रंट भाग को रखूँगी। ध्यान रखना आपके जो फ्रंट भाग रहे वो सीधा भाग नीचे रहे और जो उल्टा भाग रहे वो ऊपर की साइड रहे। अब मैं 4 इंच की टिक पर इन डोरी को लगाऊंगी। यहाँ पर मैं 2-3 सिलाई कर लूँगी, आप भी प्लीज़ 2-3 सिलाई कर लें। अब मैं इसी की तरह सेकेंड डोरी को भी कर लूँगी।
अब मैं इसको सीधा कर लूँगी और इस पे भी फ्रंट भाग की तरह एक सिलाई कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है। अब मैं इस बैक पार्ट पे इलास्टिक लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे इसको एकदम कोने से लेके लगाऊंगी और आप हमेशा ध्यान रखिए कि इलास्टिक को थोड़ा सा खींचते हुए लगाएं, नहीं तो ये सही नहीं लगेगा। जैसा मैं लगा रही हूँ ना वैसा ही लगाओ। अब मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के टिक लगा लिए हैं इलास्टिक लगाने के लिए। आप भी ऐसे टिक लगा लें जिससे इलास्टिक एकदम फैब्रिक पे सीधा लगेगा। यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग इलास्टिक की लेयर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 9 लेयर ली है। आप ध्यान रखना जैसे मैंने इलास्टिक को खींच के लगाया था वैसे ही लगाया। अब मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगा लिया है। उसके बाद मैं अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को आपस में स्टिच करूँगी, जिसके लिए मैंने दोनों पार्ट के सीधे हिस्से को अंदर किया है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल के इस कोने से स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आर्म होल को पैक करने के लिए 2 सिलाई कर लूँगी। यहाँ पे इलास्टिक लगाने की वजह से थोड़े फैब्रिक को खींचना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि आप भी थोड़ा फैब्रिक को खींच के ही सिलाई लगाएं। अब मैं साइड चौक के लिए इस आर्म होल से नीचे तक 12 इंच की लेंथ लूँगी। आप आपके अकॉर्डिंग साइड चौक के हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं ये नीचे के पार्ट को यहाँ से एक बार अंदर मोड़ूंगी और फिर दूसरी बार मोड़ के सिलाई लगाऊंगी। साइड चौक बनाने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। प्लीज़ गाइस आप इसे ज़रूर फॉलो करें। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक को अंदर मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को खींच के लगाएं, जिससे क्या सिलाई बहुत अच्छी आएगी।
कुर्ती डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।